अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फरदीन एंड यू आर ऑन द अल्टीमेट रिप्लायर्स चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक नॉन मुस्लिम भाई के कमेंट का आंसर देंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, जिन्होंने हमारी रीसेंट वीडियो पर कमेंट कर पूछा था ईमान के बारे में कि ईमान क्या चीज़ है, ईमान का मतलब क्या होता है और इसे लाते कैसे हैं, और यह भी कि बिना इस्लाम को माने क्या ईमान ला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह इन्हीं सब सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो साथियों, अक्सर हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को ये लगता है किसी के सर पर टोपी है, चेहरे पर दाढ़ी है तो वह मर्द ईमान वाला है या मुसलमान है, या कोई औरत पर्दा करती है, बुर्का पहनती है तो वह ईमान वाली है या मुस्लिमा है। लेकिन पर्दा सिर्फ मुसलमान औरत ही नहीं करती, ऑर्थोडॉक्स ईसाई महिलाएं भी करती हैं, जैविश यहूदी महिलाएं भी किया करती हैं, ज़ोरोएस्ट्रियन महिलाएं भी पर्दा करती हैं, वहीं कहीं हद तक तो हिंदू और पंजाबी महिलाएं भी पर्दा करती हैं, घूंघट करती हैं। वहीं इन सब धर्मों के मर्द हजरात भी सर पर टोपी लगाते हैं, कुर्ता पहनते हैं व सर पर पगड़ी व गमछा आदि लगाते हैं। तो क्या ये सभी धर्म वाले लोग मुसलमान हो गए, ईमान वाले हो गए? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो आइए जानते हैं कि ईमान वाले आखिर कहते किसे हैं, वह ईमान होता क्या है। आइए हदीस की रोशनी में जानते हैं ईमान किसे कहते हैं। सही अल बुखारी हदीस नंबर 50, नरेटेड अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक दिन जब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ साथियों के साथ बैठे थे, तब इंसानी शक्ल में एंजल हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और पूछते हैं ईमान क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में फरमाते हैं, ईमान है अल्लाह में यकीन रखना, उसके फरिश्तों को मानना, एक दिन अल्लाह से मुलाकात होगी इस बात को मानना यानी आखिरत में यकीन रखना, उसके रसूलों को यानी मैसेंजर्स को मानना और क़यामत पर यकीन रखना। यह है ईमान की अलामत कि तुम एक खुदा में यकीन रखो, अल्लाह के उतारे गए तमाम प्रोफेट्स में यकीन रखो, एक खुदा में यकीन, उसी की इबादत और आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तस्दीक, उनकी इताअत यानी उनके तरीक़ों पर अल्लाह की इबादत करना और अपनी ज़िंदगी गुजारना, अल्लाह के तमाम रसूलों और फ़रिश्तों पर यकीन रखना, मरने के बाद की ज़िंदगी पर यकीन रखना, क़यामत पर यकीन रखना, तकदीर और हिसाब व किताब पर यकीन रखना, जो मरने के बाद आखिरत में हमें अपने कर्मों का देना है। जो शख्स इन सब बातों पर यकीन रखेगा उसे आप ईमान वाला कह सकते हो, मुसलमान कह सकते हो। इस्लाम का कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जो कोई भी शख्स, चाहे वो गोरा हो, काला हो, किसी भी जाति धर्म से हो, मर्द औरत, बूढ़ा बच्चा, फ़कीर बादशाह, कमज़ोर हो या ताकतवर, अगर उसने इस कलमे को सच्चे दिल से पढ़ लिया और अपने दिल में उतार लिया कि सिर्फ़ एक ही रब की इबादत करनी है, उसी से मांगना है, उसी से फ़रियाद करनी है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारनी है, जो कोई भी शख्स ऐसा करेगा वो मुसलमान होगा, उसके अंदर ईमान होगा। और जो हमारे कमेंटर अभिनव कुमार जी ने लास्ट में सवाल किया था कि बिना इस्लाम को माने भी क्या ईमान ला सकते हैं, तो मेरे भाई, बिना इस्लाम को माने कोई ईमान वाला हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये आपको खुद ब खुद पता चल जाता अगर आपको इस्लाम का असल मतलब पता होता। इस्लाम एक अरबिक नेटिव वर्ड सलम से निकला है, जिसका मतलब होता है सबमिशन, सेफनेस और पीस। और इस्लाम, इस पूरे वर्ड का मतलब होता है सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, यानी अपने मन को, अपनी आत्मा को उस परमात्मा के हवाले कर अपनी ज़िंदगी उसी के मुताबिक, उसी के अहकामात पर अमल कर गुजारना। ये होता है इस्लाम का असल मतलब। इसलिए आप बिना इस्लाम को अपनाए ईमान ला ही नहीं सकते, क्योंकि इस्लाम एक दीन है, अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। ये कोई मज़हब नहीं है कि अपने मज़े के लिए इसे अपना लिया, जैसे कि कई इस्लामोफोब्स इस्लाम को बताते हैं। इस्लाम तो असल स्ट्रगल का नाम है, पीस का नाम है, टेस्ट का नाम है, सबमिशन और सेफनेस का नाम है।
جس نے اسلام کو نزدیکی سے دیکھا، اور میں بات کر رہا ہوں اصل اسلام کی، نہ کہ وہ اسلام جو گودی میڈیا یا سو کالڈ اسکیمرز اینڈ لائرز یوٹیوبرز دکھاتے ہیں۔ جس نے پاک صاف نیت کے ساتھ اسلام کو پڑھا، قرآن و حدیث کو پڑھا، اسلام کا اتہاس پڑھا، وہ اسلام اپنائے بنا رہ ہی نہیں پاتے۔ بس ضرورت ہے تو صاف دل اور نیت کی، کیونکہ سارا کھیل تو نیت اور صاف دل کا ہی ہے۔ باقی اللہ تو دلوں کو خوب جاننے والا ہے، جس کا جیسا دل ہوتا ہے، جیسی نیت ہوتی ہے، اللہ اسے ویسی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اسلام کو جاننے، سمجھنے اور حق تک پہنچ کر اسے قبول کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں ایک بار آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ چلیے ویڈیو کو اینڈ کرتے ہوئے ایک بونس کوشچن کا اور آنسر کر دیتا ہوں، جو کہ ہمارے سناتنی بھائی نے ہی پوچھا تھا کہ جنت میں جا کے کریں گے کیا؟ None of them have answer for it. Oh, I see. تو جناب سنیے، ماں کی کوکھ سے باہر آ کر اس دنیا میں اگر آپ نیک اعمال کر کے اپنے رب کو پہچان کر حق تک پہنچ گئے تو آپ کو ایز اے ریوارڈ جنت میں رہنے کا موقع ملے گا، جہاں ہمیشہ والی زندگی ہوگی، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی جھگڑا فساد نہیں ہوگا۔ جنت میں بے شمار نعمتیں ملیں گی جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ جنت سخی لوگوں کا گھر ہے، نیک لوگوں کا گھر ہے۔ ہر ایک جنتی کے حصے میں اس پوری دنیا سے، جو اپنی پلینٹ ارتھ ہے، اس سے کئی گنا بڑی جنت ہم سب کو ملے گی، جہاں ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا ہے جن سے آپ محبت کرتے ہو، بشرطے وہ شخص بھی جنتی ہو۔ خوب آپ کو اپنے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ انت میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ میرے نان مسلم بھائیوں اور بہنوں، ابھی بھی وقت ہے، اپنے دل سے اسلام کے لیے نفرت نکال کر ایک بار سچے دل سے اسلام کو پڑھیے، جانیے اور اپنے کریٹر سے دعا کیجیے، پرارتھنا کیجیے کہ آپ کو وہ سچ تک پہنچا دے۔ آپ خود سے تحقیق کیجیے، پڑھیے، جانیے، اور جو ڈاؤٹ آپ کو پریشان کرے بے جھجک اپنا بھائی سمجھ کر مجھے کمنٹ کریں یا mohammadfardeen950@gmail.com اس جی میل پر ای میل کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اپنے سوالوں کے جواب ویڈیو کے تھرو یا میں میسج کے تھرو دے دیا کروں گا۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔